आप सब लोगों ने ताली बजाकर हमारे मध्य उपस्थित विजेंद्र का स्वागत किया। तो संगवारियों अपन मन तैयार होता देख सकते हो, हड़बीड़ चलत संगवारियों काबर की 8 बजे हमारा पहुंचना है थनौद स्कूल में। दुजेन भाई के सम्मान है वहाँ पे। चलथन आप मतलब दिखाथन वहाँ के नज़ारा का रहते और का होते, तो आप मन बने रहा और देखत रहा। हमारे मन साथ आज चाचा भी जाऊँ कहा थे, तो कल अभी हमारे पास स्कूल ड्रेस नहीं है, वो भर्ती हूँ कहा स्कूल में, तो पहले ओकर बाद स्कूल ड्रेस सिलवाना है सोमवारी, ओकर बाद और भर्ती करना है स्कूल में। संगवारी अपन मन निकल गए। आप सब लोगों ने ताली बजाकर हमारे मध्य उपस्थित विजेंद्र का स्वागत किया। बस थोड़ी देर के लिए आप लोग अपने अनुशासन में रहिएगा ताकि हम लोग जो कार्यक्रम सोचे हैं वो सफल हो सके। बहुमुखी प्रतिभा के धनी दुजेंद्र आज हमारे मध्य उपस्थित हैं और अपना कीमती समय लेकर आप सब लोगों के लिए वो यहाँ पर आए हैं। तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम पूरे अनुशासन के साथ उनका स्वागत करें और मैं पूरे शाला परिवार की ओर से दुजेंद्र आपका यहाँ पर मैं स्वागत करती हूँ। एक छोटा सा परिचय आप लोगों के मध्य में दुजेंद्र का रख रही हूँ। दुजेंद्र उनके पिता श्री नरेंद्र देशमुख जी, माता श्रीमती ललिताबाई देशमुख जी और उनका एक बड़ा भाई है पंकज। आज साथ में उनके 2 और छोटे भाई आए हुए हैं। छोटे हैं कि बड़े, सॉरी मुझे पता नहीं है, धर्मेंद्र और सुजीत। पूरे वर्ल्ड में, संसार में सबसे बड़ा 4 गोल्ड पेंटिंग्स है, इसलिए उनका रिकॉर्ड है वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो उसके लिए तो बहुत बहुत बधाई आपको। और सबसे बड़ा बात ये कि आप लोगों के बीच का ही एक हमारा बच्चा है जो इतनी ऊंचाइयों को छू रहा है। हम सब लोगों का सर गर्व से ऊंचा और हम सब ये चाहते हैं कि हमारा हर बच्चा ऐसे ही एक दिन हमारे मध्य उपस्थित हो और हम उसका सम्मान करने के लिए बाध्य हो जाएं। तो आप सब लोग थोड़ी देर आप दुजेंद्र को सुनेंगे कि कैसे वो इन ऊंचाइयों को छू सका, ताकि आपको भी एक प्रेरणा मिले, एक रास्ता मिले। मैं प्राचार्य महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि पुष्पगुच्छ भेंट कर हमारे छात्र का अभिनंदन करें। छोटा सा भेंट दुजेंद्र के लिए है। और आदरणीय गजपाल सर जी की तरफ से एक जो हमारा, आप लोग जानते होंगे कि हम लोग कलम के सिपाही हैं, तो उनकी ओर से एक पेन उनको भेंट किया जा रहा है। मैं दुजेंद्र को आमंत्रित कर रही हूँ माइक पर। थैंक यू सो मच मैम, मुझे आज यहाँ पे बुला के इतना जो प्रतिभा सम्मान दिए हैं उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। और ये देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, खासकर मेरे पीछे वाले दोस्तों को, क्योंकि एक टाइम में मैं भी ऐसी होता था, जब भी कुछ भी इवेंट होता था तो बिल्कुल शाउटिंग करना हम लोग का वो था, अधिकार था कि हम लोग बिल्कुल चिल्लाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी आ जाए, चिल्ला के बिल्कुल सभा को थोड़ा उत्साहित करना है, ऐसे टाइप थे। तो मैं भी एक बैक बेंचर टाइप आदमी था। बैक बेंचर लोग 2 टाइप से बनते हैं, एक बाई चॉइस कि जो पीछे में ही बैठना चाहते हैं, और एक जो है बाई हाइट, जो मैं था। आप देख भी सकते हैं कि मैं पीछे में क्यों बैठता था, क्योंकि जब मैं सामने में बैठ जाता था पीछे वालों को दिखता नहीं था, इस वजह से बाई हाइट मैं जो था बैक बेंचर था। तो चलिए ये तो हो गया थोड़ा कॉमेडी वाला बात, आप सीरियस आ जाते हैं। एक्चुअली मुझे यहाँ पे आना भी बहुत आवश्यक था, क्योंकि मेरा एक ऋण था इस स्कूल और इस थनौद गांव के लिए। मैं यहाँ से 8 किलोमीटर दूर चंगोरी का निवासी हूँ, कुछ लोग जानते भी होंगे। तो जब मैं छोटा था तो अपने पापा जी के साथ एक बार थनौद आया था, तो जब रास्ते से गुजरा तो मुझे बहुत सारी मूर्तियाँ दिखी। जब मूर्तियों को देखा तो वो बनते कैसे हैं, ये है क्या चीज़। मैं साइकिल इस वजह से सीखा कि मैं कुछ भी करके थनौद आ सकूं। थनौद क्यों आ सकूं? ताकि मैं यहाँ का मूर्तियाँ देख सकूं, मूर्तियाँ कैसे बनते हैं प्रोसेस देख सकूं। फिर जैसे तैसे साइकिल सीखा इस मकसद से कि थनौद जा सकूं। और जब मैं साइकिल सीख गया तो हर संडे को थनौद आता था, सुबह से शाम तक पूरा थनौद में घूमता रहता था।
फिर शाम को घर जाता था और मूर्तियाँ फिर मैं वहाँ पे बनाना चालू करता था। तो इस प्रकार से मेरा जो था एक आर्ट का जो जर्नी था वो स्टार्ट हुआ था। और हम जब 11वीं 12वीं में थे तो जब यहाँ पे पहुँचे थे तो उस टाइम में जो हम लोग को माहौल मिला वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया कि आज मैं यहाँ पे खड़े होकर आप लोग से 2 शब्द बात कर पा रहा हूँ। क्योंकि उस टाइम हम लोग को हमारे भाव की अभिव्यक्ति मानसिक तौर पे और फिजिकल तौर पे पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, पूरा एक्सपीरियंस करने के लिए मिलता था। हर हफ्ते हर महीने में कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट होता था जो हमारे आर्टिस्ट को बिल्कुल जिंदा रखता था कि हाँ कुछ ना कुछ अब क्रिएटिव करना है। पोस्टर कंपटीशन हो, वॉल पेंटिंग कंपटीशन हो, पेंटिंग कंपटीशन हो, आपका रंगोली कंपटीशन हो, फिर कबाड़ से जुगाड़ लेके, ऐसे बहुत सारे इवेंट होते थे। ना सिर्फ एक आर्टिस्टिक वे से बल्कि आप साहित्यिक वे से भी देखेंगे, क्योंकि एक आर्टिस्ट जो होता है वो खाली पेंसिल से कलाकारी नहीं कहता, उसको एक मानसिक तौर पे भी प्रिपेयर होना जरूरी है। जो भी चीजें आप पढ़ते हैं, आप क्या क्या चीजें पढ़ रही है, वो आपके हाथों के द्वारा आपके कागज पे या कलम पे जो है वो अभिव्यक्ति हो पाती है। तो वो चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी मेरे स्कूल के टाइम में। और मैं सभी अपने शिक्षकों का भी बहुत ज्यादा आभारी हूँ कि उन्होंने उस टाइम में हमें ऐसा एक एटमॉस्फेयर प्रिपेयर करके दिया था कि हम लोग इतना उसमें, और सबसे बड़ी बात यह थी कि हम लोग उसके लिए उत्साहित रहते थे। अब उस टाइम तो ऐसा नहीं था कि चलो रील्स देखा जाए या कुछ भी देखा जाए, तो पूरा फिजिकल एक्टिविटीज ऐसा होता था। हाँ, तो उस समय में हम लोग पूरा उत्साहित रहते थे और जो भी कंपटीशन होता था उसमें पार्टिसिपेट करते थे, चाहे जीते हारे, नो मैटर, इट डजंट मैटर कि यू आर विन और लूज। तो सबसे बड़ी बात है पार्टिसिपेट करना। आप पार्टिसिपेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इवन हम लोग रंगोली बनाते थे, चाहे हाथ में रंगोली आए या ना आए, पूरा जितना भी कंपटीशन होता भाग लेते थे। वो वहां से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप कुछ कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें थी। तो 11वीं 12वीं तक तो मैं पूरा 2D बनाता था, उतना ज्यादा इनहेंस नहीं होता आर्ट। लेकिन जैसे आप जानते हैं ना कि किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलाने के लिए लग जाती है। तो किसी भी चीज को अगर आप YouTube में एक बार शिद्दत से सर्च मार दोगे ना, फिर YouTube का ब्राउजर फीचर ऐसा है कि आपको 4-5 तो उसके रिलेटेड बिल्कुल वीडियो आपको लाके दे देगा। तो एक बार मेरे मन में भी ऐसी एक बार उमंग आया कि यार कैसे फेस कैसे ड्रॉ करते हैं। तो जस्ट मैंने एक बार सर्च किया था कि हाउ टू ड्रॉ फेस, फिर YouTube का ब्राउजर फीचर जो था पूरा कायनात मेरे को उससे मिलाने के लिए भिड़ गया और 4-5 तो वीडियो ला दिया। अब जब आप कभी भी सर्च मारते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर IIT, हाउ टू गो फॉर JEE नीट, कैसे फाइट करें, एक बार आप सर्च मार दिए ना, YouTube पहला प्रयास तो ये करेगा कि एक बार आपको उसके रिलेटेड जो है कुछ चीजें ला के दे दूं, ताकि कम से कम आप एक बार में उसको पकड़ लो, कुछ देख पाओ कि क्या क्या चीजें होती है। अगर आप अच्छी चीजें खोजोगे नहीं तो मिलेगा ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे मैं खाली खड़ा हूँ, आर्ट का फील्ड का हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी प्रतिभाएं होती है, अलग अलग प्रतिभाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्र में माहिर है। अब ये नहीं कि मैं तो आर्ट में कुछ कर गया, बहुत कुछ तो नहीं किया हूँ, छोटी सी चीज किया हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सबको आर्ट करना है, कोई पढ़ाई में बहुत बढ़िया होता है लेकिन उनको वो चीजें पता नहीं चल पाती कि दुनिया में इसका उच्चतम क्या होता है। लाइफ में एक उच्चतम गोल रखिए। आप अगर उच्चतम गोल रखेंगे तो कहीं ना कहीं तो मीडियम का भी चीज मिलता है तो वो जरूर अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर आप न्यूनतम लेवल में सोचेंगे तो कहाँ से मिल पाएगा। आप अगर यूपीएससी का गोल रखेंगे तो रेलवे ग्रुप डी तो डेफिनेटली मिलेगा ना, लेकिन आप रेलवे ग्रुप डी का गोल रखेंगे तो कभी यूपीएससी हो पाएगा क्या? नहीं। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा था क्योंकि इंडिया तो अभी स्किल बेस्ड इकोनॉमी है और उसमें एक कदम मैं भी रखा हूँ। ये जस्ट एग्जांपल था। आप जितना भी फील्ड सोच सकते हैं, जितना भी फील्ड आप इमेजिनेशन कर सकते हैं, उस हर एक फील्ड में आपका स्कोप है और इतना स्कोप है कि आप बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे मोटिवेशनल गुरु संदीप महेश्वरी भी कहते हैं, आप कमाएंगे, आप इतना नाम कमाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे जितना आप उम्मीद नहीं कर सकते। बस आपको उस फील्ड में एक्सीलेंस अचीव करना है। तो ये आपके ऊपर है। ये आपका जो अभी का जो पीरियड है स्टडी का, 1-2 साल जो 11वीं 12वीं में है, अभी आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है 12वीं के बाद। फिर बिल्कुल वन डायरेक्शनल हो जाइए, वन थिंग को फॉलो करिए और आप डेफिनेटली आप लोग भी हमसे भी बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर पाएंगे। और डेफिनेटली मैं अपने शिक्षकों का और इस स्कूल का मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ, ऋणी हूँ कि मैं यहाँ पे पढ़ पाया और इतने अच्छे शिक्षकों से मिल पाया। इवन मैं जब यहाँ पे इन्विटेशन देने के लिए आया था कि मैम मेरा ऐसा ऐसा लगा है, तो बहुत से टीचर तो वक्त भी नहीं देखे थे और बहुत लोग पहले से जुड़े हुए थे, लेकिन जिस उत्साह के साथ मैम लोग सभी लोग वहाँ पे गए थे विजिट करने के लिए,
तो मैं सोचा कि हाँ यार मेरा एग्जीबिशन जो है सार्थक हो गया। तो ये छोटी सी स्टोरी जो थी मेरा शेयर करना था। और मैं कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा था, बस लाइफ में कुछ चीज़ें क्लियर हो गई जो लोगों की क्लियर नहीं हो पाती है। तो अभी मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप जो भी फील्ड एक्सपेक्ट कर पाते हैं, अरे एक बार उसमें सोच लीजिए कि मेरे को अगर इसमें करियर बनाना है तो बिल्कुल आप शिद्दत से बना सकते हैं, चाहे पढ़ाई हो, खेल हो, आपका कला हो या फिर और कोई भी विधा हो। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इसने प्रिय ब्लॉग मेरे को सुने। बहुत बहुत धन्यवाद दुजेंद्र कि आपने अपना कीमती समय हम सबके लिए निकाला। और जैसा कि उन्होंने बताया है, आप लोग को समझ आया होगा कि जीवन में दो बातें बहुत जरूरी होती है, एक दृढ़ संकल्प और उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए पूर्ण प्रयास। अगर आप ये दो चीजें अपने जीवन में उतार लें तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। और अनुशासित होना तो सबसे बड़ा जीवन का हमारा अपना दायित्व है जो स्वयं को निभाना पड़ता है। चाहते तो हैं इतने आगे तो आए, वरना बहुत पीछे रहते हैं बच्चे।